आज हम पाक मां कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर खुदावंद यीशु, मां मरियम और मुकद्दस यूसुफ के पाक खानदान की ईद मनाते हैं। और आज मैं अपनी बड़ी बहन सिस्टर डेंसला को, जिनका होली फैमिली कांग्रीगेशन से ताल्लुक है, उन्हें और उनकी सारी जमायत को, जो पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में होली फैमिली पाक खानदान की जमायत से ताल्लुक रखती हैं, उन सब को आज की ईद बहुत बहुत मुबारक कहता हूं। और आज हम मुकद्दस लूका की अंजील, उसका दूसरा बाब और उसकी आयात 45 ता 47 पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और उन्होंने 3 रोज के बाद उसे हैकल में उस्तादों के दरमियान बैठा उनकी सुनते और उनसे सवाल करते पाया। और जितने उसकी सुन रहे थे, उसकी समझ और उसके जवाबों से मुतअज्जब थे। आज हम खुदावंद यीशु, मां मरियम और मुकद्दस यूसुफ के घर के अंदर मखसूस और खूबसूरत छुपी हुई जिंदगी पर गौर करते हैं। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी उस वक्त के दूसरे खानदानों से बहुत से तरीकों से मिलती जुलती होगी, लेकिन दूसरे तरीकों से उनकी एक साथ गुजरी जिंदगी मुकम्मल तौर पर मुनफरद है और तमाम खानदानों के लिए एक बेहतरीन नमूना फराहम करती है। खुदा बाप की मुहाफ़ज़त और मंसूबे के मुताबिक खुदावंद यीशु, मां मरियम और मुकद्दस यूसुफ की खानदानी जिंदगी के बारे में बाइबल मुकद्दस में बहुत कम बात की गई है। हमने खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश, हैकल में नजर किया जाना, मिस्र की तरफ हिजरत और 12 साल की उम्र में हैकल में खुदावंद यीशु मसीह की तलाश के बारे में पढ़ा है, लेकिन उनकी एक साथ जिंदगी की इन कहानियों के अलावा हम बहुत कम जानते हैं। ताहम आज की अंजील की ऊपर बयान करदा आयत हमें गौर करने के लायक कुछ बसीरत फराहम करती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस खानदान ने खुदावंद की शरीयत के मुताबिक सब कुछ किया। अगरचे यह खुदावंद यीशु के हैकल में पेश किए जाने के हवाले से है, लेकिन इसका इतलाक उनकी जिंदगी के तमाम पहलुओं पर एक साथ होना भी समझना चाहिए। हमारी इनफरादी जिंदगियों की तरह हमारी खानदानी जिंदगी भी खुदावंद के कवानीन के मुताबिक होनी चाहिए। खानदानी जिंदगी के बारे में खुदावंद का बुनियादी कानून यह है कि उसे उसी इत्तेहाद और मोहब्बत के इश्तराक में शरीक होना चाहिए जो पाक तसलीस की जिंदगी में पाया जाता है। पाक तसलीस का हर फर्द दूसरे के लिए कामिल एहतराम रखता, एक दूसरे को अपना आप बेलोस देता और हर एक को उनकी कामलियत के साथ कबूल करता है। यह उनकी मोहब्बत है जो उन्हें एक बनाती है और उन्हें इस काबिल बनाती है कि वो खुदाई हस्तियों के इश्तराक के तौर पर कामिल हम आहंगी के साथ काम करें। अगरचे मुकद्दस यूसुफ अपनी फितरत में बेऐब नहीं था, लेकिन मोहब्बत का कमाल उसके इलाही बेटे और उसकी बेऐब बीवी में था। उनकी कामिल मोहब्बत का यह जबरदस्त तोहफा उसे रोजाना
उनकी जिंदगी के कमाल की तरफ खींच लाता। आज हम अपने करीबी रिश्तों पर गौर करें। अगर हमें एक करीबी खानदान से नवाजा गया है तो उन पर गौर करें। अगर नहीं तो उन लोगों पर गौर करें जो हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं और जिन्हें हम खानदानी मोहब्बत के साथ प्यार करने के लिए बुलाए जाते हैं। अच्छे और बुरे वक्त में हम किसके साथ हैं? हम अपना आप दूसरों के लिए कैसे कुर्बान करते हैं? हम दूसरों के लिए इज्जत, शफकत, वक्त, तवानाई, रहम, सखावत और हर दूसरी खूबियां कैसे पेश करते हैं? और हम मोहब्बत का यह फरीजा किस हद तक निभाते हैं? आज इस हकीकत पर गौर करें कि खुदा चाहता है कि हम ना सिर्फ पाक तसलीस के साथ बल्कि अपने आसपास के लोगों के साथ और खास तौर पर अपने खानदान के साथ जिंदगी के इश्तराक में शरीक हों। खुदावंद यीशु, मां मरियम और मुकद्दस यूसुफ की पोशीदा जिंदगी पर गौर करने की कोशिश करें और उनके खानदानी तल्लुकात को नमूना बनाने की कोशिश करके देखें कि हम दूसरों से कैसे प्यार करते हैं। खुदा करे कि उनकी कामिल मोहब्बत हम सब के लिए नमूना हो। हम दुआ मांगें। खुदावंद, हमें उस जिंदगी, मोहब्बत और मेलजोल की तरफ मुतवज्जा करें जो आपने अपनी बेऐब मां और मुकद्दस यूसुफ के साथ गुजारी। हम अपना आप, अपना खानदान और उन तमाम लोगों को आपको पेश करते हैं जिनके साथ हमें खुसूसी मोहब्बत करने के लिए बुलाया गया है। हम अपने तमाम रिश्तों में आपकी खानदानी मोहब्बत और जिंदगी की पैरवी करें। हमारी ये जानने में मदद करें कि हमें कैसे बदलना और बढ़ना है ताकि हम आपकी खानदानी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।